हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हम इसके पार्ट बी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में आज हम देखेंगे। जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म हमें पता चल गई। अब इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है वो भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि रिपीटेटिव सब यूनिट से बना हुआ होता है, पुनरावर्त उप इकाइयों का बना हुआ होता है। तो ये सब यूनिट्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए एक ऐसा बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो कुछ प्लांट वायरस को छोड़ दें तो लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हैवीएस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10 टू द पावर 8 एंड से 10 टू द पावर 11 तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि जो हमने कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ बहुलक है। तो वो क्या है? तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं तो देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, पहले एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे, जब भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में पता चलेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट का मिलकर के बना होता है, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है जो कि आरएनए अगर है तो राइबोज शुगर होगी, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेंटर में जो है पेंटोज शुगर है, इधर फॉस्फेट ग्रुप है, और इधर नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन या यूरेसिल हो सकते हैं। तो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, जिससे मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है डीएनए या आरएनए की बनी हुई होती है। तो अब इन तीनों ही कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखें नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए के केस में नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जो है वो क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजनी बेसिस जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडिन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्यूरीन की। देखिए, प्यूरीन का यहाँ पर नीचे हमने एडेनिन और ग्वानिन दोनों का चित्र बनाया हुआ है। तो प्यूरीन क्या है? प्यूरीन जो है डबल रिंग वाले नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि 2 बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हैं जो कि प्यूरीन कहलाते हैं। डीएनए में जो है 2 प्रकार के प्यूरीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि है एडेनिन और ग्वानिन। और आरएनए के केस में अगर हम बात करें तो आरएनए के केस में भी एडेनिन और ग्वानिन 2 प्रकार के प्यूरीन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो दूसरा है नाइट्रोजनिक क्षार, वो है पिरामिडिन। पिरामिडिन जो है वो 6 मेंबर की सिंगल बेंजीन रिंग का बना हुआ होता है। आप डिफरेंस देखिए, प्यूरीन 2 बेंजीन रिंग के फ्यूज होने से बने थे, जबकि पिरामिडिन जो है एक 6 कार्बन वाली सिंगल बेंजीन रिंग का बना हुआ होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर जो पिरामिडिन प्रेजेंट हैं वो है थाइमिन और साइटोसिन, जबकि अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट होता है। पेंटोज शुगर की अगर बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर हमें पता है डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। पेंटोज शुगर जो है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लिक एसिड का। इसके बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था लेविन ने 1909 के अंदर। देखिए, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लिक एसिड का मुख्य संगठक पेंटोज शर्करा होती है। तो वो साइंटिस्ट थे ल्यूविन। 1909 के अंदर इन्होंने जो है इसको आइडेंटिफाई किया था। अब डीएनए में जो शब्द है डीऑक्सी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी का क्या मीनिंग होता है? डीऑक्सी का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का हटना। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है उसके अंदर राइबोज शुगर की तुलना में एक जो है ऑक्सीजन कम होती है,
यहाँ पर हम देखिए इस इमेज से समझ सकते हैं क्यों किसे राइबोस शुगर कहा जाता है और दूसरे को डीऑक्सी राइबोस कहा जाता है। यह है राइबोस शुगर, किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। यहाँ पर अगर आप सेकंड कार्बन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है OH समूह प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि डीएनए की जो डीऑक्सी राइबोस है उसके सेकंड कार्बन पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार की पेंटोस शुगर जो है प्रेजेंट होती है, और इसे डीऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पेंटोस शर्करा के दूसरे कार्बन पर राइबोस शर्करा की तुलना में एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए हम इसको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड से और दूसरे के 3 एंड से जुड़ा हुआ होता है। ये नेचुरल स्टेट होती है। जब हम डीएनए मॉलिक्यूल के 2 सिंगल स्ट्रैंड को देखते हैं तो ये आपस में लेंथवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं और दूसरी साइड जो है फॉस्फेट यहाँ पर बैकबोन की तरह काम करता है। तो शुगर फॉस्फेट जो ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं? डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, उसके रीढ़ का निर्माण बनाते हैं, रीढ़ का निर्माण करते हैं। कैसे? अभी आगे जो है हम इमेज में देख लेंगे। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है बेसिक कंटेंट है जिसमें पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रोजनस क्षार प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो देखिए हम ये जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंट है, ठीक है, यानी कि एक अम्लीय घटक है, अम्लीय तत्व है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। सबसे पहले इसको किसने आइडेंटिफाई किया था? डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, और इन्होंने इसको जो नाम दिया था वो था न्यूक्लिन। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए वो थे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक जिनको कहा जाता है, इन्होंने जो है डीएनए का मॉलिक्यूलर नेचर सजेस्ट किया था और उसको नेचर नाम के जर्नल के अंदर अप्रैल 1953 के अंदर पब्लिश किया था, और इसके लिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। 1962 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो क्या था, उसके जो कुछ मुख्य लक्षण हैं उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल की वो ये है कि वो ये कहता है कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, जहाँ बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, जो कि और बेसिस जो हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और क्योंकि जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इसलिए वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना हुआ होता है, जैसे कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है डीएनए बना हुआ होता है, जिसमें जो बैकबोन है, ये पिंक कलर से जो मैंने लाइन बनाई है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, जबकि बेसिस जो हैं वो यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसका जो दूसरे और फीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि दोनों ही चेन्स जो हैं पोलैरिटी में एंटी पैरेलल होती हैं, और एक चेन अगर 5 एंड से 3 एंड है तो दूसरी चेन 3 एंड टू 5 एंड होगी। कैसे? देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पर अगर हम कहें कि ये वाला जो है 3 एंड शिरा है, कौन सा? ये वाला, तो इसका इधर वाला जो शिरा है वो कौन सा होगा? 5 एंड होगा। अब हम कलर चेंज करके दूसरा बना लेते हैं। जो दूसरा सिरा है यहाँ पर ये वाला सिरा, तो अगर एक स्ट्रैंड का इधर 3 एंड है तो दूसरे स्ट्रैंड का इधर 5 एंड होगा और दूसरी तरफ 3 एंड होगा। तो एंटी पैरेलली जो है ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पॉलैरिटी या ध्रुवता जो है इनकी वो एंटी पैरेलल होती है और एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? जो बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और बेस पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये
डीएनए के स्ट्रैंड है, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर टी प्रेजेंट है, यहाँ पर सी प्रेजेंट है, यहाँ पर जी प्रेजेंट है। तो ये तो जो है दोनों सिंगल स्ट्रैंड हो गए। अब यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा ये जो नाइट्रोजनिक क्षार है अपने आप को एक दूसरे से बाइंड करते हैं, बेस पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी चीज़ हमेशा यहाँ पर आप देखेंगे इमेज के अंदर हम ये कहते हैं कि एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ 2 डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, या थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि आप इमेज में देखते हैं, यानी कि ए डबल बॉन्ड टी और टी डबल बॉन्ड ए। जबकि जब हम साइटोसिन और ग्वानिन की बात करते हैं तो ये आपस में 3 बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ए और टी के बीच में यहाँ पर 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जबकि सी और जी के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये भी जो है एक बेसिक कैरेक्टर है जो कि डीएनए का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्यूरिन हमेशा पिरामिडीन के कंपैरिजन में या अपोजिट प्रेजेंट होता है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड पर प्यूरिन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उस पर पिरामिडीन प्रेजेंट होगा। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये जो चीज़ है इसी वजह से, इसी एक लक्षण की वजह से जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ए टी सी जी और सी, ये क्या है, बेस पेयर है। ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है इधर की तरफ। तो यहाँ पर भी अगेन 1 2 3 और 4 इनके अपोजिट जो है बेस पेयर प्रेजेंट है। बीच में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर आप उसके अपोजिट देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है, पेंटोज शुगर है। और ये P जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये P क्या है, ये फॉस्फेट समूह है। यानी कि ये क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो ये दिखा रही है कि किस तरीके से डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दोनों चेन्स की हम बात करते हैं वो चेन जो है वो राइट हैंड के अंदर कॉइल्ड होती है, यानी कि उनका जो कॉइलिंग है, उनका जो कुंडलन है वो दाईं ओर होता है। इसके अलावा हम पिच की, हेलिक्स की बात करें तो हेलिक्स की जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम 34 एंगस्ट्रम होती है, और लगभग इनके हर एक टर्न में लगभग 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है तो लगभग 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम जो है डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम इस इमेज से इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़ तो एंटी पैरेलली यहाँ पर अरेंज है, यहाँ पर आपको बेस पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। डीएनए के अंदर माइनर और मेजर ग्रुप प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है एक टर्न कहलाता है। इस टर्न की जो विड्थ है वो है 34 एंगस्ट्रम और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3.4 एंगस्ट्रम, ये क्या है, 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी है। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो विड्थ है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम या 2.0 नैनोमीटर होती है। तो ये वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था जो डीएनए के लिए था। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या है, आरएनए जो है वो डीएनए की तरह ही होता है, लेकिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एकल सूत्री होता है। दूसरी चीज़, आरएनए किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यानी कि यहाँ पर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा ये राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट समूह प्रेजेंट होता है। इसको सिर्फ राइबोन्यूक्लियोटाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेंटोज शुगर यहाँ पर प्रेजेंट है वो राइबोस शुगर है। ठीक है, अब आरएनए एकल सूत्री यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ज़्यादातर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर, उनके अंदर बेस पेयरिंग पाई जाती है, यानी कि वो खुद अपने आप पर ही कुंडलित हुआ रहता है और उससे एक बेसिक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कैसे, इमेज में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर तीनों इमेज का कंपैरिजन अगर आप देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये डीएनए है,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और कभी कभी डीएनए खुद के साथ ही आरएनए खुद के साथ ही कुंडलित हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटर वाली चीज़ है, यहाँ पर आप देखिए बेस पेयरिंग हो रही है, यानी कि आरएनए अपने ही सूत्र के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है, लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये लूप फॉर्मेशन जो है उससे आरएनए को एक स्पेशल 3D स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो थी वो बेसिक स्ट्रक्चर थी जिसके बारे में हमने जाना। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बेसिक डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।